हेलो एवरीवन। सो एज वी ऑल नो कि एनबीए ने नीट पीजी की डेट अनाउंस कर दी है एंड इट इज ऑन 3rd of March 2024। तो हम सब लोगों को बहुत सारी ऐसे न्यूज़ सुनने को मिल रही हैं कि नीट पीजी डिले हो रहा है शायद बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस, या फिर कोविड की वेव आने वाली है फिर से, तो फिर से डिले हो रहा है। तो लेट अस डिस्कस अबाउट इट। उससे पहले आई जस्ट वांट टू शो यू वन थिंग। This was a paragraph which I have written when I was preparing for my NEET PG exam, and I scored a rank of 9. So, inertia. So, as we know, inertia is something that we study in physics in class 11, but it is not just restricted to that point. So, don't we think that all of us have an inertia in our life? Inertia of letting it be the way things are, inertia of being in the same state despite knowing we can do better, inertia of not getting out of our comfort zone and do something great, inertia of not doing anything for the change, inertia of keep on suffering but not taking any step. सो बेसिकली ऐसा हमने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि जो टॉपर्स हैं वही टॉप करे जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है ना। या फिर हमारी एक आदत बन गई है बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट, है ना। तो ऑल ऑफ अस, हम में से बहुत सारे लोग अपने अपने स्कूल टाइम में टॉपर्स रहे होंगे, गुड गुड मार्क्स लाने वाले रहे होंगे। सो आई वॉज वन ऑफ देम। बट कॉलेज जाने के बाद आई वॉज नेवर इन टॉप 20। तो पूरे एमबीबीएस में मैं कभी भी टॉप 20 में नहीं रहा। बट व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माई नीट पीजी एग्जाम, आई रियलाइज कि ठीक है, टॉपर्स हमेशा सेम रहे। एमबीबीएस में ऐसा था कि 5-6 बच्चे थे वही टॉप 5 में आ रहे हैं, वही ऐसे शफल होकर टॉप 5 में आ रहे हैं। सो एक इनर्शिया बन जाता है कि हाँ यार, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। मैं मेरा मेंटेलिटी से लेके मेरी प्रिपरेशन से लेके सब कुछ एक एवरेज स्टूडेंट की तरह ही हो जाता है, सोच भी, है ना। हम सेटिस्फाई भी जल्दी होने लगते हैं बिकॉज एक इनर्शिया होता है। और ऐसे ही टॉपर होता है जो एक बार टॉप करता है, चाहे वो गलती से कर गया उस बार टॉप, बट उसमें इनर्शिया हो जाता है कि नहीं, मुझे अब एक टॉपर की तरह ही पढ़ना है, टॉपर से ही जैसा ही सोचना है और टॉप ही करना है। ओके। बट उस इनर्शिया को ब्रेक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ऐसा लगता है ना जिस स्टेट में चल रहे हैं वो हमारे लिए इजी और कंफर्ट जोन बन जाता है, बट वी हैव टू गेट आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन, है ना। तो आस्क योरसेल्फ, हाउ मेनी थिंग्स वर देयर दैट could have changed till now just by removing that little inertia in your life. We almost keep on following the same routine daily despite knowing the need to change it. Okay? So inertia, फिजिक्स में भी हम पढ़ते थे ना कि वो इनिशियल एफर्ट इज समथिंग जो थोड़ा डिफिकल्ट है। आप एक बार इनर्शिया ब्रेक करके अच्छे मार्क्स लाने लग गए ना, देन यू विल क्लियर एवरी एग्जाम, आइदर इट बीइंग नीट पीजी, आईएमई सेट और एसएस। ओके। तो वो इनर्शिया ब्रेक करने का टाइम आ गया। देखो एमबीबीएस में ना सब चेंज हो जाता है। हम सब अपने स्कूल टॉपर्स थे। एमबीबीएस में जाने का इट्स अ लॉन्ग कोर्स, 5 to 6 years लगते हैं। वी आर ग्रोइंग, हमें कॉलेज लाइफ भी जीनी होती है, तो हम लोग उस रूटीन से हट जाते हैं। बट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट पीजी, ये इनर्शिया ब्रेक करना पड़ेगा। इट्स नॉट समथिंग लाइक अ कॉलेज एग्जाम जिसमें 60%, 70%, 80% सब मार्क्स वाले लोग सेम लेवल पे है ना। इट्स अ नेशनल लेवल एग्जाम दैट विल डिसाइड योर फ्यूचर, दैट विल डिसाइड द ब्रांच दैट you will take for the rest of your life. So try to break that inertia. Now, regarding the delay in NEET PG, literally don't waste your time on such question. Okay, for you, NEET PG is on 3rd of March. That's all. आपको ना ये सर्च करना है, ना सोचना है, ना किसी से पूछना है कि नीट पीजी डिले हो रहा है या नहीं। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल, कोविड की वजह से पहले ही सेशन बहुत बहुत डिले हुए हैं और अब चीजें फिर से टाइमली होने स्टार्ट हुई हैं बहुत टाइम बाद। सो एनबी ऐसी गलती नहीं करेगा दोबारा। ओके। सेकंड थिंग कि ये बहुत सारे र्यूमर्स आते हैं जिसकी वजह से हमारी प्रिपरेशन हैम्पर्ड होती है। हम क्या सोचेंगे, यार डिले हो रहा है, फिर से हम उसी 6 मंथ्स पहले वाले जोन में चले जाएंगे कि अभी तो 6 महीने एग्जाम को, है ना। ये सब चीजें हमारी प्रिपरेशन को हैम्पर करेगा। और 99% इट विल बी कि एग्जाम डिले नहीं होगा। 1% अगर डिले भी होता है तब भी आपको यही मान के चलना है कि आपके लिए एग्जाम इज ऑन 3rd of March। बाकी के जो दिन बचेंगे डेट विल बी अ बोनस फॉर यू, कि आपको उसमें पढ़ने को मिल जाएगा और अच्छे से रिवाइज करने को मिल जाएगा। क्योंकि अगर एग्जाम डिले होगा, कंपटीशन बढ़ेगा। तो जस्ट कीप दिस इन माइंड कि आपके लिए एग्जाम 3rd March को है। ये सारे क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देना कि एग्जाम डिले हो रहा है नहीं हो रहा। आपका टारगेट 3rd March है। जस्ट गेट प्रिपेयर्ड फॉर दैट डे। ओके। ऑल्सो बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि दे आर नॉट प्रिपेयर्ड वेल, तो डिले होगा तभी पढ़ेंगे, या तो
या फिर अगली बार के लिए तैयारी करेंगे। सो सी, आपने चाहे अच्छी प्रिपरेशन नहीं भी करी है अभी तक, तब भी यू हैव 75 डेज, अपना 100% दो। कभी कभी होता है ऐसा कि आपने जो सब्जेक्ट छोड़ दिया ना, उससे या तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आ गए, जैसे जो आपके एमबीबीएस की नॉलेज से क्लियर हो गए, या दूसरे सब्जेक्ट की नॉलेज से क्लियर हो गए, या उस सब्जेक्ट से नंबर ऑफ क्वेश्चन ही कम है। तो मिरेकल्स डू हैपन। तो जस्ट कीप ऑन स्टडिंग इवन इफ यू थिंक यू आर नॉट प्रिपेयर्ड वेल, बिकॉज आप अगर अपना 100% दोगे, तो देर इज अ चांस कि आपको अपनी पसंद सीट मिल जाए इसी बार। अदरवाइज एक मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा, और जब आप मई में अपना आईएनई सेट दे रहोगे, यू विल बी इन दैट मोमेंटम, तो आपका आईएनई सेट भी आसानी से निकल जाएगा। सो ऑल द बेस्ट गाइस। और इस सब रिमर्स पे ध्यान देना बंद कर दो कि नीट पीजी डिले हो रहा है, नहीं हो रहा, कब होगा कब नहीं होगा। ओके, फॉर यू नीट पीजी इज ऑन 3rd of March, जस्ट गो फॉर इट। ऑल द बेस्ट।